बच्चों वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ पुस्तक में पाठ 6 को प्रारंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, हम इसमें प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियोस में मैंने आपको पाठ 1 से लेकर पाठ 5 तक के प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को मैंने आपको हल करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट से उसे जरूर चेक आउट कीजिएगा बच्चा। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करेंगे पाठ 6। पाठ 6 का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है। सभी कुछ हम एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे बच्चा। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। बड़ा ही सरल सा टॉपिक है बच्चा। एक चीज को समझते हुए चलेंगे बच्चों। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपने सामने पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। आपको कहीं भी डाउट होता हो तो आप उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। तो बच्चा स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे चर क्या होते हैं। देखिए, किसी भी व्यंजक में यहाँ पे चर उसे बोलते हैं जो अक्षरों के रूप में होते हैं, जैसे x, y, z। ये सभी क्या है बच्चा, चर। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका मान कुछ भी आ सकता है। x का मान 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, अर्थात इसका मान बदल सकता है। तो जिसका मान बदल सकता है उसे हम लोग चर कहते हैं। दूसरा होता है बच्चा अचर। आपको 1, 2, 3 के रूप में मिल जाए उसे बोलते हैं अचर। और इन्हीं दोनों को हम एक साथ लिख दें तो वहां पे बनता है पद। क्या बनता है, पद। जैसे हमने लिखा पहले अचर को एक और इसके ऊपर इसके पीछे एक चर लिख दिया, तो यहाँ पे एक पद का निर्माण हुआ। यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चा, इसे पद कहते हैं। हम यहाँ से 2 ले लें और उसके पीछे y लगा दें तो ये क्या है, एक पद है। यहाँ पे 2 अचर है और y चर है। y बराबर 1 हो सकता है, y बराबर 2 हो सकता है, y बराबर 4 भी हो सकता है। लेकिन क्या 2 का मतलब कुछ और हो सकता है? क्या 2 का मतलब 3 हो सकता है? नहीं, 2 का मतलब हमेशा 2 ही होगा। इसीलिए इसका नाम अचर है। अचर यानी जो कभी ना बदले। ठीक है बच्चा, इतनी सी बात याद रहेगी। अब यहाँ पे पदों को हम लोग वर्गीकृत कर लेते हैं। एक पद क्या होते हैं, द्विपद क्या होते हैं और त्रिपद क्या होते हैं। एक पद ऐसे हो गए, जैसे हमने यहाँ पे 2x, y, z इस प्रकार लिखा, यानी एक आप चर यहाँ से एक अचर लिखिए और उसके पीछे आप लगातार गुना के रूप में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे चर को गुना के रूप में। यदि ये तो हुआ हमारा एक पद। क्या हुआ, एक पद हुआ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बच्चा कि एक पद में कहीं भी जोड़ या घटाव का चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, जब भी जोड़ या घटाव का चिन्ह लग जाएगा तो वहां से द्विपद और त्रिपद की रचना शुरू हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे यदि मैं लिख दूं 2x प्लस 3y, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यह अलग पद है, यह अलग पद है और इन दोनों को यहाँ जोड़ा जा रहा है। तो ये एक पद और ये 2 पद कितने पद हो गए बच्चा, द्विपद हो गए। फिर से मैं लिख दूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब फिर से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 पद आ गए। 2x स्क्वायर अलग पद है, 3y अलग पद है और एक अलग पद है और यहाँ पे अलग अलग जोड़ा जा रहा है। तो ये कितने पद हैं, त्रिपद आ गए। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रहेगी। वेरी गुड। चलिए अब हम प्रश्नों को समझ लेते हैं, फिर हम इसी तरह समझते हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है बच्चा, निम्नलिखित संख्याओं के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है संख्याओं। संख्याओं ना होकर यहाँ व्यंजक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा व्यंजक। निम्नलिखित व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। ये सभी व्यंजक हैं। ठीक है, मैं जिसे पद कह रहा था उसे हम लोग व्यंजक भी बोल सकते हैं।
तो ए दे रखा है बच्चा एक्स वाई, क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है। अब इसमें से संख्यात्मक गुणांक क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जितने भी अचर हैं वे सभी संख्यात्मक गुणांक ही कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संख्यात्मक गुणांक ही कहलाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई है, यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है, तो जहां भी कोई संख्या ना हो तो उसके आगे हमेशा एक होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एक लिख देंगे। बी में देखिए तो -7x² है, इसमें संख्या कौन सी है, -7, तो -7 संख्यात्मक गुणांक है। सी में है तो 3xy, इसमें से जो 3 है वो अचर है तो 3 ही संख्यात्मक गुणांक होगा, 3 लिख देंगे। डी दे रखा है -3/4x, तो यहाँ पे -3/4 जो है वो क्या है, अचर है, वही हमारा संख्यात्मक गुणांक होगा, -3/4। ई दे रखा है -12x², तो बताइए क्या होगा इसमें, वेरी गुड, -12 होगा। एफ दे रखा है 7xy, तो इसमें से जो 7 है वो संख्यात्मक गुणांक है। एक्स वाई की बात करें तो x क्या है, एक्स वाई जो है बच्चों वो चर है। और यदि मैं आपको बात करूं यह जो पद दे रखा है वो एक पद है या द्विपद है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें कहीं भी प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लग रखा है बीच में, ये एक पद है। जी दे रखा है -xyz, तो ये क्या है बच्चा, यहाँ पे इसमें से कौन सा संख्यात्मक गुणांक है, कोई नहीं है, तो इसके आगे एक होता है और माइनस है तो माइनस का एक होगा। 2ab, तो इसमें 2 संख्यात्मक गुणांक है। क्लियर है बात आपको, ठीक है बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ बच्चा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ बच्चा आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान सा है जी। तो प्रश्न दे रखा है पहला 2x-2। अब आपको देखना है कि क्या इनके बीच कहीं भी माइनस और प्लस का चिन्ह लगा रखा है। तो आप देखोगे कि सर यहाँ पे एक बार माइनस का चिन्ह आया है, जिससे यहाँ पे एक इधर हो गए, इधर हो गए, तो कुल कितने पद हो गए, 2 पद, यानी ये द्विपद है। अब देखिए बी दे रखा है यहाँ पे 3x²y, इसमें कहीं भी माइनस या प्लस का चिन्ह आया है बीच में, नहीं आया है, तो ये एक पद होगा। सी दे रखा है x² + y² -1, इसमें प्लस का चिन्ह आया है एक बार और इसमें माइनस का चिन्ह आया एक बार, तो गिनिए कितने पद अलग हो गए, x² अलग हुआ, y² अलग हुआ, एक भी अलग हो गया, तो 1 2 3 पद आ गए सर, इसमें अलग अलग हो गए, तो त्रिपद लिख देंगे। डी दे रखा है 12 - 2p, इसमें एक बार माइनस का चिन्ह आया है जिससे ये अलग अलग हो गए, 12 इधर अलग है और 2p अलग है, तो यहाँ पे एक पद 2 पद द्विपद हो गए। ई दे रखा है -3y², इसमें माइनस का चिन्ह तो आया है सर, लेकिन ये संख्या के पहले आया है, किसी पद के बीच तो नहीं आया है, तो क्या होगा, ये एक पद होगा। f दे रखा है 4x² - x + 1, तो यहाँ पे एक पद 2 पद 3 पद, तो त्रिपद हो जाएंगे, ठीक है। g दे रखा है x²y, इसमें कहीं भी माइनस प्लस का चिन्ह नहीं आया है, गुणांक के रूप में है, तो ये होगा केवल एक पद। 2l - 1, इसमें एक बार माइनस का चिन्ह आया है जिससे ये अलग अलग हो गए पद, तो 1 और 2 द्विपद, ठीक है। L जोड़ M - 1, तो एक पद 2 पद 3 पद, तो त्रिपद है, और J यहाँ पे एक पद है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि समान पद कौन से हैं, तो आप पहला देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है 3x, इसमें x है बच्चों, एक बार है, तो यहाँ पे हमें इसी प्रकार देखना है कि किसके पीछे सिर्फ x है और वहाँ पे एक ही पद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसके पीछे 3x है, इसके पीछे x y है, तो ये तो नहीं होगा, इसके पीछे x है तो ये तो होगा समान पद, ये भी होगा समान पद, फिर इसके पीछे x² y है तो ये तो नहीं होगा, इसके पीछे x है तो ये तो होगा, यानी a c, ठीक है, और
ई, इसके बाद मैं बात करूँ तो एच, ये सभी समान पद हो गए, बाकी सब असमान पद। तो आपको पहले में लिखना है समान पद, फिर असमान पद, सी में लिखना है समान पद, डी में लिखना है असमान पद, और ई में लिखना है समान पद, एफ में लिखना है असमान पद, जी में लिखना है असमान पद, और एच में लिखना है समान पद। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई? एक बार और समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि 3 और x, तो जिसके पीछे x लग रखा हो, केवल x, ठीक है, वो सभी समान पद में आएगा। तो देखिए इसके पीछे x के साथ y भी है, तो ये तो नहीं होगा समान पद। अब देखिए डी में मैंने असमान पद इसलिए लिखा है क्योंकि x स्क्वायर है और y भी है, केवल x चाहिए था, ना कि स्क्वायर और y, तो ये समान पद नहीं होंगे। इसके अलावा मैंने f को भी लिखा है एक असमान पद, क्योंकि इसमें x y z ये तीनों आए हैं, लेकिन केवल हमें x चाहिए। बात समझ में आई बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स बेझिझक कमेंट में लिख सकते हो बच्चा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम लोग करेंगे कि संख्या रेखा पर हम व्यंजकों को कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।